तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपका दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी क्लर्क टीए 2024 की एक ऑफलाइन वैकेंसी आई हुई है। ज़्यादातर बच्चों का जो है फिजिकल क्लियर हो गया, अब उनका रिटर्न एग्ज़ाम रह गया। ये जो 2024 में ये जो वैकेंसी आर्मी क्लर्क ऑफलाइन वाली, इसके एग्ज़ाम होने की संभावना जनवरी 20 के बाद होगा। किसके बाद होगा? जनवरी 20 के बाद में होगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम इंग्लिश पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सेट। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सेट। बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है आपके पास में? एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन हैं। मैं पैसेज को रीड करता जाऊंगा, मेरे साथ में देखते जाएंगे बच्चे लोग। मैनी प्लेज एंड फिल्म हैव बीन डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। कई सारे नाटकों के द्वारा या फिल्मों के द्वारा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की जो कहानियों को दर्शाया गया है। बट वट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस द यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस। देखिए क्या होता है कि दो तरीके से नाटक होते हैं। एक नाटक में क्या बोलचाल की भाषा है, और दूसरा क्या एक म्यूजिकल प्ले यानी गा गा कर उनकी कहानियों को बताना। ठीक है, और पूरे धर्म को आगे तक बढ़ाया गया था। डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी। ये किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? जी कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। द प्ले अडेप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना लो बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन द एनलाइनमेंट ऑफ अ कर्स ब्राह्मीण बावरी एंड हिज 16 क्यूरियस डिसिपल विलिंग टू अंडरस्टैंड द डीपर ट्रूथ ऑफ बर्थ। देखिए ये जो कहानी है ये किससे ली गई है? ये ली गई थी, किताब थी तेलंगाना भाषा की, तेलंगाना लो बुद्धिज्म, उससे लिया गया था। उसमें ब्राह्मीण बावरी और उसके 16 क्या थे? क्यूरियस डिसिपल थे, जो समझना चाहते थे सत्य के बारे में, जन्म के सत्य के बारे में, डेथ के बाद में, रीबर्थ के बारे में, एंड ब्रदरहुड और भाईचारे के बारे में। फ्रॉम द इम्प्रेसिव यूज ऑफ द प्रोजेक्टर विजुअल म्यूजिक एंड शेडो प्लेज देयर वाज एवरी एफर्ट टू लैंड ऑथेंटिसिटी टू द थीम। देखिए उसके अंदर क्या क्या उस प्रोजेक्टर की हेल्प से विजुअल्स दिखाए गए, चित्रों को दिखाया गया, म्यूजिक को बताया गया, शेडोज प्ले छायांकन किया गया उसके अंदर, और उसके द्वारा हम लोगों ने प्ले को दर्शाया। डिस्पाइट द प्लेज फोकस ऑन द तेलंगाना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। हालांकि जो प्ले था यानी जो नाटक था वो तेलंगाना को फोकस कर रहा था, करने के बावजूद द नेटिव एसेंस वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड ड्यू टू द इंग्लिश रेंडेंशन डन फॉर द वाइडर रीच। देखिए तेलंगाना भाषा में तो हुआ ही वो, इसके अलावा उसको इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग लेकर आए। द लाइन्स अपीयर जेडेड विद द लिटरल ट्रांसलेशन। लाइन को बिल्कुल ट्रांसलेट किया गया और एक एक शब्द को उन लोगों ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर। द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रू इम्पैक्टेड ओनली अ सरफेस लेवल। अगर ईमानदारी से अगर देखें तो जो लोग थे क्रू मेंबर्स यानी कि जो टीम में काम कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया था उनके सत्य को, उनकी कहानी को लोगों के सामने प्रस्तुत करने। किरण कुमार बावरी एक्ट एंड द कृष्ण चैतन्य जोशी एस पिंजय। किरण कुमार ने बावरी का एक्ट किया था, और जबकि कृष्ण चैतन्य जोशी ने पिंजई का एक्ट किया था, पिंगई का एक्ट किया था। सेट टू द प्रोपगेट बुद्धिज्म फ्रॉम द तेलंगाना टू सेवरल रिलीजन्स अक्रॉस द साउथ इंडिया। देखिए दक्षिण भारत के अंदर, तेलंगाना से लेकर दक्षिण भारत के अंदर पूरे क्षेत्रों में फैलाने का काम किसका था? पिंजई का था। एंड ग्रैब योर अटेंशन, और उन्होंने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। तो देखिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट वाज द सैक्रिफाइस टू द कीप द प्ले इन द इंग्लिश। तो देखिए कि किस चीज के अंदर उसका बताया गया था। इसके अंदर व्हाट वाज द सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। इंग्लिश में अगर हम उस प्ले को गाते हैं तो हम किस चीज को खो देते हैं, किस चीज का सैक्रिफाइस हो जाता है? वाइडर ऑडियंस। ऑडियंस तो भैया बहुत सारी मिलेगी हमको अगर इंग्लिश में करते। नहीं। ऑथेंटिसिटी, सत्यता खो जाती है। नहीं। डिपिक्टिव ऑफ रियलिटी, ये नहीं। अ बिट ऑफ नैरेटिव सेंस, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। इस प्ले के बारे में कैसी और कौन सी चीज विशेष थी? द वे अक्रॉस में क्या आएगा बेटा? द रिलीजन फोकस। सभी धर्मों के ऊपर फोकस किया गया था इसके अंदर। बौद्ध धर्म के ऊपर था ना, तो धर्म के ऊपर ही फोकस था उसके अंदर, और धर्म का कैसा प्रचार प्रसार करना है उसके संबंधित में वो प्ले बना था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ डैश। किरण कुमार ने किनका रोल अदा किया था? किसका अदा किया था रोल? एक बार मैं देख लूं। किरण कुमार ने, देखिए किरण
कुमार बावरीज एक्ट, देखिए किरण कुमार बावरीज एक्ट एंड कृष्ण चैतन्य जोशी। किरण कुमार ने किसका एक्ट किया था? बावरी के जैसा एक्ट किया था, कर्ज ब्राह्मण। और ये कौन था बेटा? कर्ज ब्राह्मण था, इसको क्या मिला था? श्राप मिला था। कर्ज ब्राह्मण बावरी के एक्ट को अदा किया था किरण कुमार ने। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए। हु हेल्प्ड टू स्प्रेड द बुद्धिज्म टू द साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में बुद्धिज्म को फैलाने का काम किसने किया था? बताइए किसने किया था? पिंजई ने। लास्ट वाली लाइन से पैराग्राफ से हमको क्लियर हो जाए। चलिए अगला बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पे। हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस? किसने द वे अक्रॉस नाटक का मंचन किया था? किसने बनाया था भैया? जी कुमार स्वामी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। देखो बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी। प्लीज मेरी स्पीड को मैच करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, नहीं तो स्लो मोशन में चलोगे तो कोई नहीं पूछने वाला बेटा। और टीए की भर्ती इतने समय बाद में आई है तो बच्चों ने फॉर्म भरे ही है ना। देखिए, मांजा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज फॉर फ्लाइंग काइट। पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मांझा। अब वो मांझे का जो धागा होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? कांच को पीस कर उसके ऊपर लगा देते हैं। नॉट ओनली पोजेज थ्रेट टू द ह्यूमन, ये केवल मानव के लिए नुकसानदायक नहीं है, एनिमल्स एंड बर्ड्स बट आल्सो टू ट्री, मानव जानवर और पक्षियों के लिए नुकसानदायक नहीं है, इसके अलावा ये पेड़ों के लिए भी नुकसानदायक है। स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन हैज रिवील्ड, देखिए एक अध्ययन किया गया था भारत के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन में, जिसने इस चीज को उजागर किया। रिवील का मतलब होता है उजागर करना। दैट इट पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द ट्री, कि ये पेड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बट हाउ कैन अ स्नैप्ड स्ट्रिंग स्ट्रक इन अ ट्री किल द ट्री, कि एक कटा हुआ धागा, यानी पतंग से उड़ रही थी, पतंग कट गई, उसका मांझा गिर गया, वो टूटा हुआ मांझा किस तरीके से एक पेड़ को अंत करता है? अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, इट डज सो बाय एलिंग विद द क्रीपर इन द गार्डन। क्या करता है कि ऐसे पेड़ पौधे, जो छोटे पेड़ पौधे, उनको क्या कर लेता है? वो जोड़ लेता है। जैसे धागा फैल गया, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर वो लपेट गया। ठीक है, अब पेड़ बड़ा होता जा रहा है, मांझा वहीं कसता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके फायदे भी हुए, इसके नुकसान भी हुए, दोनों देखना। अभी तो फिलहाल नुकसान बता रहा है। रिसर्च पेपर बाय द 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया था। पहले साइंटिस्ट थे आचार्य जगदीश चंद्र बोस, इंडियन बोटेनिकल गार्डन के, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। इलिस्ट्रेटेड, देखिए वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी थे इंडियन बोटेनिकल गार्डन में, जिन्होंने रिसर्च की गई थी, जिस क्षेत्र में रिसर्च की गई थी। हाउ द मांझा इज कोलिजन विद द क्लाइंबर एंड डज द डैमेज, उसमें ये पता किया था कि एक धागा, एक मांझा किस तरीके से जो पेड़ लताएं चढ़ने वाली होती हैं पेड़ के ऊपर, उन लताओं को नुकसान पहुंचाता है। द अबेंडेंट टोर्न काइट्स स्ट्रिंग एक्ट एज द एक्सीलेंट प्राइमर सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द टेंडर क्लाइंबर। अब देखिए पहले तो नुकसान बता दिया कि भैया इससे नुकसान है, उसके बाद में वो ये बोल रहे हैं कि जो धागा बचा हुआ था, जो टूटा हुआ पतंग का धागा बचा हुआ था, वो धागा कहीं ना कहीं छोटे पेड़ पौधों को सहायता करता है। और वो कैसे सहायता करता है? गिविंग इजी पैसेज टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री। धागा है, धागा टूट के नीचे गिर गया, जैसे ये पेड़ है, पेड़ पे यहाँ धागा लिपट गया। अब यहाँ से कोई दूसरी बेल आ रही है तो वो इस धागे के ऊपर लिपट जाएगी। फिर इस धागे की सहायता से, अगर ये धागे की ऊंचाई हुई तो यहाँ से लिपट के ऐसे करके इस ऊंचाई तक पहुंच, तो ऐसे कर कर एक छोटा पेड़, छोटी लता एक पेड़ पे सोते हुए दूसरे पे पहुंचती है। Lateral branches from top to the climber and other accessories branches from the ground reaches to the top taking support for the first। देखिए धागा पेड़ पे से लटका हुआ है ऐसा करके, ये पेड़ है, पेड़ पे से धागा नीचे को लटका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक लता इस धागे की सहायता से चढ़ते हुए कहाँ पहुंच गई? पेड़ के ऊपर पहुंच गई, टॉप पर पहुंच गई। फिर क्या बोला गया? कंप्लीटली कवरिंग द ट्री टॉप दस इनहेबिटिंग पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट सेज द रिसर्च पेपर। और जब वो लताएं जब पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है तो पेड़ को पूरा घेर लेती हैं, और जिसके कारण जो सनलाइट होती है वो पेनिट्रेशन जो सनलाइट का होता है उसको भी बंद कर लेती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। अबेंडन टोन काइट स्टक इन द की बेनिफिट फ्रॉम होम, किसको फायदा होता है धागा टूटने का? क्या मानव को फायदा हुआ? नहीं। क्या पेड़ को फायदा हुआ? नहीं। क्या पक्षी को फायदा हुआ? नहीं। क्रीपर्स, यानी क्रीपर्स मतलब रेंगने वाले या लताएं जो होती हैं उनको फायदा हुआ। ठीक है, आगे देखिए। हाउ मेनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इंडियन ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन हाउ मांझा कैन किल द ट्री, कितने साइंटिस्टों ने उसके अंदर सहयोग किया था? कितने साइंटिस्ट आए थे गिनती में? भैया 3 ही तो साइंटिस्ट आए थे, 3 साइंटिस्टों का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 क्या बोल रहा है?
हाउ कैन ए ट्री बी किल्ड बाय ए क्रीपर, एक ट्री को किस तरीके से क्रीपर्स के द्वारा यानी लताओं के द्वारा या रेंगने वाले जंतुओं के द्वारा मारा जाता है। किस तरीके से, देखिए बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू द सनलाइट, या सनलाइट नहीं मिल पा रही है। भैया देखो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है ये। अब यहाँ पे मांझा लटका हुआ था, इस मांझे पे से लताएं होती हुई कहाँ पे घेर लिया उन्होंने, क्या घेर लिया, पूरे पेड़ को घेर लिया ऐसे कर। तो ये यहाँ पे सन है, सूरज है। अब यहाँ से क्या ये सनलाइट आ जाएगी, नहीं आएगी बेटा। क्या लग गया यहाँ पर, एक ब्लॉक बन गया। क्या बन गया, ब्लॉक कर दिया उन्होंने, लाइट को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए जो पेड़ था वो उसकी मृत्यु हो जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट वुड बी द एक्रोनियम ऑफ इंडियन ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन। एक्रोनियम का मतलब क्या होता है, पहला अक्षर। क्या होता है, पहला अक्षर क्या है, तो देखिए यहां से आचार्य, इसमें आता है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इस नाम का एक हमारे पास में ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन आया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रकाशित करता हूं। मैं आचार्य का ए आ गया, जगदीश का जे आ गया, चंद्र का सी आ गया, बोस का बी आ गया, आई का इंडियन आ गया, बी का बोटेनिकल आ गया और गार्डन का जी आ गया बेटा। इन सभी शब्दों को मिलाकर हमको बताना था कि कौन सा शब्द बनता है। तो बेटा ये पहला वाला ही प्रॉपर आंसर बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट गिव द इजी पैसेज टू द क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब क्या था, चढ़ने वाले, पेड़ों के ऊपर लताएं चढ़ने वाली। क्या चीज उनको एक सहायता करती है पेड़ों के ऊपर चढ़ने में, क्या सहायता करती है, मांझा यानी धागा, ठीक है, पतंग उड़ाने वाली डोरी वो सहायता करती है। चलिए अब एरर को स्पॉट करना है बेटा, ध्यान से सुनिए। अब देखिए 10 क्वेश्चन तो हो गए आपके अनसीन पैसेज के, ठीक है। अब स्पॉटिंग एरर का आ रहा है, इसको समझ लीजिए। ध्यान रखिए कभी भी एग्जाम के अंदर नाइदर आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए तो इसके बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नंबर और वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। प्लीज पेन और रजिस्टर लेके बैठे, जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आर्मी टीए के अंदर। नीदर ऑफ देम आर नहीं बेटा, क्या आएगा, इज। क्या लगाओगे, इज। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। नीदर ऑफ के साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him, whom is not only told but also ill. तो देखिए जब भी कभी यूनिट्स आ जाए, दिशा अगर आ जाए, उन्होंने क्या बोला कि 5 मील की एक लंबी दूरी, क्या बोला गया है, अ ग्रेट डिस्टेंस। यानी कि 5 मील को, एक पैकेट के अंदर 5 बिस्किट रखे हुए हैं तो पैकेट तो एक ही माना जाएगा ना। ऐसे ही 5 मील है वो दूरी है, लेकिन उसने क्या बोला, 5 मील की एक लंबी दूरी इस व्यक्ति ने तय की है। तो ये दिखने में तो आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन जब इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो कैसा निकल रहा है, सिंगुलर। तो जब अर्थ सिंगुलर निकल रहा है तो इसलिए आर की जगह पे आप किसका यूज करेंगे, इज का। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आर की जगह पे किसका यूज करेंगे, इज का, क्योंकि 5 मील एक लंबी दूरी है, एक यूनिट बन रहा है। क्लियर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। इधर माई कॉलेज और अ प्यून। देखिए पहले स्ट्रक्चर बना दीजिए प्लीज बेटा, पेन और रजिस्टर लेकर बैठिए साथ में। जो फॉर्मूले बनवा रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, इनसे बाहर नहीं जाता है पेपर में। अगर आपने कर लिया तो आपका ये सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इधर माई कलीग्स ये सब्जेक्ट 1 हो गया, और अ प्यून ये हो गया सब्जेक्ट 2। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अ प्यून यानी कि एक चपरासी, ऐसी स्थिति में वर्ब क्या आएगी यहाँ पर बेटा, बताइए। आर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो चलिए 3 क्वेश्चन मैंने किसके देखे थे, स्पॉटिंग एरर के, जो आपके पेपर का हिस्सा है। अब अगले 3 क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, प्रपोजिशन पे बेस्ड है। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग। ध्यान रखें फ्रॉम के साथ में अगर कोई प्रपोजिशन सेट होता है तो वो क्या होता है, TO2, ठीक है। फ्रॉम महाराष्ट्र से कर्नाटक। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। क्या आएगा बेटा इसमें, TO2 आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर। और 15 क्या बोल रहा है, बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार्स कंपनी आउट ऑफ स्टॉक। फाइट का साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, बताइए बेटा। फाइट के साथ में एक ही फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, ऑप्शन डी अगेंस्ट। ये ध्यान रखना फिक्स्ड प्रपोजिशन आया है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। फाइट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ लड़ते हैं ना तो अगेंस्ट आएगा ना बेटा,
16 पर आइए। 16 क्या बोल रहा है? द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड। अब कभी भी एब्सॉल्व्ड आता है तो एब्सॉल्व के साथ में कौन सा फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है बेटा? ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। एब्सॉल्व वर्ड आ गया ना, ज्यादा मत सोचिए, एब्सॉल्व के साथ में ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सीरीज पर डे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। सिर्फ आपके हम 20 मिनट लेंगे और 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करें। देखिए, अब जो स्टोरी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? PQRS, यानी कि आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। ये सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट। ये ऑप्शन बने हुए, क्या बने हुए हैं? ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या टेक्निक है, मैं सबसे पहले क्या लगाता हूँ, ऑप्शंस को चेक करता हूँ कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए, आर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, या तो आर से सेंटेंस शुरू हो, क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, या तो क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, या तो आर से, या तो क्यू से शुरू करेंगे या आर से सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें अगर आपसे वो करें, द लीड स्टोरी कंसर्न द फायर। देखिए, अगर मैंने आर वाला सेंटेंस रखा तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देगा, ये यहाँ पे प्रॉपर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है और रात्रि की घटना भी दी हुई है। तो कैसा होगा? द लीड स्टोरी इन टुनाइट न्यूज। आज रात्रि को जो लीड स्टोरी है, आज रात की लीड स्टोरी क्या है और वो कितने बजे की स्टोरी है? देखिए, रात की तो खबर बता दी, उसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि वो कितने बजे की स्टोरी है? रात की, टुनाइट, आज रात की न्यूज है, वो कंसर्न द फायर, वो आग से जुड़ी हुई खबर है। इससे जुड़ी हुई खबर है वो, क्यों के बाद में क्या जाएगा? आर। आग से हुई जुड़ी हुई खबर है, वह खबर है विच एनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज, जिसने कोलंबिया कॉलेज को क्या कर लिया था? घेर लिया था। और ये हो गया थर्ड। कितने बजे घेर लिया था? एट 4 PM, 4 AM, सुबह 4 बजे घेर लिया था। दिस मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे घेर लिया था दिस मॉर्निंग। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये आपने ऐसा ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं ऑप्शन चेक किया? देखिए बेटा, इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या? दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग बड़ा समय है और एट 4 AM छोटा समय है। तो पहले छोटा समय आता है, फिर बड़ा समय आता है। तो छोटा समय लास्ट में ही आएगा, यानी क्या आएगा? लास्ट में आएगा। तो इसलिए 4 AM पहले आएगा, फिर दिस मॉर्निंग आना चाहिए। एक ही सेंटेंस है, पी वाला जो लास्ट में आ रहा है वो सेकंड वाले में ही आ रहा है। इसलिए मेरा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। क्लियर? देखिए, एक दिन में ये कभी नहीं आता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, आपको सुनना पड़ता है, तभी ये चीजें आपको आ पाती हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आऊंगा। 18 क्या बोल रहा है? 18 का जो आंसर लगेगा बेटा वो लगेगा डी फॉर दिल्ली। अभी क्यों लगेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूँ। या तो सेंटेंस पी से शुरू होगा या एस से शुरू होगा। इन लेस देन अ वीक, एक कम से एक, इन लेस देन अ वीक, एक हफ्ते से भी कम के समय में क्या किया है? अ वीक। फिर एस आएगा, द टेली कम्युनिकेशन कंपनीज पीपल, टेली कम्युनिकेशन कंपनी के लोगों ने। अच्छा, ये क्या हो गया बेटा? अपने पास में सब्जेक्ट हो गया, पीपल क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बेटा क्या आती है? वर्ब। अब वर्ब देखिए किस में आ रही है? एस से तो चलो सेंटेंस शुरू हो गया। अब वर्ब किस में आ रही है? क्यू वाले में आ रही है, यानी कि हैव। वर्ब क्या आ रही है? हैव। तो एस के बाद में क्यू आना चाहिए, एस के बाद में क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। तो एस आ गया, एस के बाद में क्यू आ रहा है। हैव रिस्टोर्ड द फंक्शन ऑफ। अब देखिए, फंक्शन ऑफ के बाद में डायरेक्ट विच तो मैं रख नहीं सकता, ऑफ और विच का तो कोई कनेक्शन बनता नहीं है ना? ऐसा कनेक्शन नहीं बन सकता, इसलिए मैं क्या रखूंगा? फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज, फिर आएगा विच हैज suffered a major disaster. So option number 4 will be my final answer. Clear? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए बेटा। 19 क्या बोलता है? एज माई जॉगिंग एंथुसियस्ट सिस्टर, मेरी बहन है जिसको क्या है? एक्सरसाइज करने की आदत है, जिसको जॉगिंग करने का शौक है। अच्छा देखिए, क्या एस एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, पी एक बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 बार पी आ रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? पी से सेंटेंस शुरू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पहला तो ये हटाइए, तीसरा भी हटाइए, यानी सेंटेंस पी से ही शुरू होने वाला है। पहला सेंटेंस पी हो गया। वाज ऑफन बॉदर्ड बाय नेबरहुड डॉग्स, मेरी बहन जो है सुबह दौड़ने जाती है, पड़ोस में एक कुत्ता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। जैसे वो दौड़ने जाती है तो वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता होगा उसके। ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में देखा डॉग्स।
अगर मैंने पी के बाद में एस रखा, ऑन हर डेली रन, ये थोड़ा मेरे को जच नहीं रहा, तो एस नहीं आएगा, पी के बाद में क्या रखूंगा, आर। was often bothered by brotherhood dog. Her husband started to accompany her on a cycle. उसके हस्बैंड ने on a cycle, let me check. अच्छा, देखिए क्या हुआ कि उसके हस्बैंड ने, पी के बाद में क्या आना चाहिए बेटा, आर आना चाहिए। पी के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास में, आर आना चाहिए। क्यों आएगा, देखिए, वाज बॉदर्ड ऑफन बाय नेबरहुड डॉग। अब उसके हस्बैंड को पता चला, हर हस्बैंड स्टार्टेड टू अकम्पनी हर ऑन अ साइकिल ऑन हर डेली रन। उसके हस्बैंड ने रोजाना उसके साथ साइकिल पे, उसके वाइफ दौड़ती रहती है, बहन दौड़ती रहती है, उनके साथ में जो उनके हस्बैंड है वो उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ में दौड़ते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और फिर आएगा एज ऑन हर डेली रन, जब वो रोजाना दौड़ने जाते हैं। और उसके बाद में आएगा क्यू विद हर स्टिक इन हर हैंड टू वार्ड ऑफ द एनी अटैकर। और अपने साथ में एक छड़ी रखते हैं, तो कोई भी अगर उनके ऊपर अटैक करेगा, लड़की के ऊपर अटैक करेगा, तो वो उसको बचा लेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर होगा। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ऑप्शन नंबर जो है 2 भी आंसर हो सकता है, नहीं बेटा, लेकिन जो फाइनल आंसर किया उसमें क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अब आर्टिकल आपको बताना है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ऑन डैश ब्राइट जनवरी मॉर्निंग डैश टेलीफोन कीप रिंगिंग इन माय ऑफिस। जनवरी की सुबह, 1 जनवरी की खिलती हुई सुबह, एक टेलीफोन मेरे पास। अच्छा, टेलीफोन एक आविष्कार का नाम है, इसलिए क्या जाएगा, दा का प्रयोग। यानी सेकंड वाले ब्लैंक में तो दा ही आना है। इसको कैंसिल करिए, इसको भी कैंसिल करिए, सेकंड वाले ब्लैंक में तो दा आना है। लेकिन अब पहले वाले में क्या आना है वो देखिए। देखिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ध्यान रखिए। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और आर्टिकल में यहाँ पर क्या आएगा, ए या फिर एन आएगा। तो देखिए, जनवरी एक नाउन है, ब्राइट एक एडजेक्टिव है, और इससे पहले अगर आर्टिकल आएगा तो ए और एन आएगा। तो ये डी वाला भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये दा वाला भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही है जो हमारा सही आंसर करेगा, ऑन अ ब्राइट मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी माई फाइनल आंसर। 21 पर आइए, 21 क्या कह रहा है। 21 में बेटा देखिए, जब भी कभी आपके पास में कार्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर आ जाए, जैसे ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नंबर अगर आ जाए तो उनके साथ में हम किसका यूज करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, फर्स्ट बेटा सुपरलेटिव डिग्री भी होती है, तो भी हम किसका यूज करेंगे, इसमें दा का प्रयोग करेंगे। पहले वाले ब्लैंक में तो दा आएगा, दा दा दा। इधर पे कुछ नहीं है, इसको हटाइए, यहाँ पे दा लगा हुआ, होल्ड करके रखें। डैश स्टॉप्ड एट रिवर, रिवर में बेटा किसकी आवाज आ रही है, रा की। तो मैं थोड़ा सा बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता है, आ से लेकर अंगा तक आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, एन। लेकिन वहीं का से लेकर ज्ञा तक आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। रिवर में बेटा किसकी आवाज आ रही है, रा की आवाज आ रही है, तो अब आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जो एन वाली पार्टी है उनको हटा दीजिए, एन वाली पार्टी है उनको हटा दीजिए, डैश वाली पार्टी है उनको हटा दीजिए। अभी एक ही पार्टी बचती है, ऑप्शन है, अ रिवर टू मेक अ कैंप, ए कैंप। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 क्या कह रहा है, 22 वाले में दिया हुआ है एट डैश। अरे भैया, एट फर्स्ट होता है बेटा, आपने कहानी, आपने एक सुना होगा वर्ड, एट फर्स्ट होता है, एट द फर्स्ट कभी नहीं होता, एट फर्स्ट होता है। तो देखिए, दा लगा हुआ है, गलत है, एन लगा हुआ है, गलत है, ए लगा हुआ है, गलत। यहाँ फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, मतलब फिल इन द ब्लैंक, कुछ नहीं आएगा। एट फर्स्ट दे बिगन टू लुक फॉर अ ड्राई, डा की आवाज आ रही है ना, तो किसका यूज करेंगे आप, ए का यूज करेंगे, अ ड्राइड। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल। हाँ, नंबर 1 क्यों लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा वाला लगेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब आते हैं सिनोनिम्स पर। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली मैं आपके लिए पेपर सेट लेकर आता रहूँगा, क्लर्क के लिए, आर्मी टीए के लिए। ठीक, तो सिनोनिम पूछा गया रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होता है, दूरी होती है, दूरी। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अच्छा सर, सैवेज का क्या करना है? सैवेज का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा जंगली हो। मीन का मतलब क्या होता है? मतलबी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से मतलब रखता हो, है ना, मतलब, मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। आपको सिनोनिम बताना है वर्ड का डिटेस्ट का। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना, नफरत करना या घृणा करना डिटेस्ट कहलाता है। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? किसी से झगड़ा करना, ठीक है, किसी से फाइट करना। अच्छा, हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करना, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खोजना, सर्च करना। रिवील का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उजागर कर देना, लोगों के सामने लाके रख देना, राज उजागर करना, एक्सपोज कर देना। ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल। चलिए, तो इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। जरूरत की चीज ध्यान रखिए, रोजाना रात को 9 बजे हम आर्मी क्लर्क का पेपर आपके लिए अपलोड कर देंगे। एक पूरी सीरीज चलेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम पर डे आपको एक पेपर देते रहेंगे। आप कुछ मत कीजिए, बस सिर्फ हेडफोन लगाइए और सिर्फ 20 मिनट दीजिए मेरे को, 20 से 25 मिनट, मैं इस पूरे पेपर सेट को आपको सॉल्व करवा। पर डे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसा आपका एग्जाम आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो विड्रॉ का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना, विड्रॉ। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना, डिक्रीज कर देना। नीड का मतलब होता है आवश्यकता यानी वांट। और एडवांस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना यानी प्रोग्रेस करना किसी काम के। वांट का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। अभी हमको क्या बताना है बेटा? इसका एंटेनिम बताना है, अपोजिट बताना है। विड्रॉ मतलब पीछे हटना, तो एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। भैया अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया, आपको मेरी पढ़ाना पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों जवानों, हम दोबारा मिलते हैं रात को 9 बजे एक नए पेपर सेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक बेटा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।